मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते ज़माने आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जीवन की अंतिम सच्चाई से आज इस महान कलाकार का भी सामना हुआ है। जीते तो सभी हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप पीछे क्या छोड़ गए हैं। अब राजेश खन्ना कुछ तस्वीरों में कैद होकर रह जाएंगे, लेकिन जो काम उन्होंने अपने फिल्मों के जरिए पीछे छोड़ा है, न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए वो हमेशा हमेशा की धरोहर बनकर रह जाएगा। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। फूलों की सेज पर सवार होकर ये कलाकार आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकला है। एक मस्तानी जिंदगी और पीछे कई सारी उदासियां छोड़कर निकल पड़ा है अपने अंतिम सफर पर। दूसरी तरफ गाड़ियों का कारवां, लोगों का कारवां। बारिश नहीं रोक सकी ऐसे लोगों को जो एक अंतिम बार दीदार करना चाहते थे उस महानायक का, उस पहले सुपरस्टार का, फिल्म इंडस्ट्री का, जो आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकला था। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, ये वक्त था उसको सलाम करने का, उसके काम के लिए, उसके जज्बे के लिए, क्योंकि उसने अदाकारी को नए मायने दिए थे फिल्म इंडस्ट्री में। उसने प्यार करने का नया तरीका सिखाया था बॉलीवुड को। और तीसरी तस्वीर जिसमें तमाम परिवार के लोग शरीक हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा स्टार तो गया ही है, एक पिता भी, एक पति भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अंतिम यात्रा और इसी के साथ अलविदा आनंद कहने के लिए लोगों की भीड़, इतनी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी कि पुलिस को उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये चाहने वालों का जज्बा है, वरना किसके पास इतना वक्त है कि वो काम काज छोड़कर सड़क पर यूं इंतजार करे बस एक झलकी पाने के लिए। क्योंकि आज बात सिर्फ इतनी थी कि ये अंतिम दीदार का वक्त था। इसके बाद शायद जिंदगी में ये मौका कभी न मिले कि राजेश खन्ना जैसे महानायक अपने अंतिम यात्रा पर निकले। अमिताभ बच्चन और भी तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लोगों की तस्वीरें। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी यहां पर पहुंचे हैं सलामी देने के लिए, इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए। एक महानायक बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार को अंतिम विदाई देने के लिए आज सड़क पर उतरा है। अमिताभ बच्चन की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती, इसलिए उनके लिए भी तमाम मुश्किलें हैं, लोगों की भीड़ से गुजरना। लेकिन कैसे वो छोड़ देते ये मौका अपने आनंद को अंतिम बार देखकर उसे विदाई देने का। और शायद इसीलिए बाबू मोशाय आज पहुंचे हैं आनंद को विदाई देने। जिस लम्हे को सिल्वर स्क्रीन पर बरसों पहले दोनों ने जिया था, वो लम्हा आज असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन के सामने है। उनका आनंद अब चुप हो गया है हमेशा के लिए और पीछे छोड़ गया है न जाने कितनी उदासियां। लेकिन अमिताभ बच्चन को भी एहसास है कि ये मौका फिर जिंदगी में नहीं आएगा, और इसीलिए लोगों की भीड़ से उसे चीरते हुए आगे बढ़ते हुए अमिताभ बच्चन ताकि अंतिम श्रद्धांजलि दे दें उस सुपरस्टार को जिसने बॉलीवुड में मोहब्बत का नया फसाना लिखा, एक नई इबारत लिखी एक्टिंग की, जिसने नए सिरे से तमाम प्राथमिकताएं तय की बॉलीवुड में, जिसने सिखाया कि प्यार को किस तरह से पर्दे पर जिया जा सकता है। कबीर बेदी, तमाम ऐसे कलाकार जो आज पहुंचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, एक अंतिम बार देखने के लिए अपने सुपरस्टार को। क्योंकि अमिताभ बच्चन को भी वो दिन याद होगा जब उन्होंने वो अंतिम दृश्य जो आनंद फिल्म का था उसे निभाया था राजेश खन्ना के साथ, जिसमें बाबू मोशाय को आनंद बताता है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। वो लम्हा आज सामने है जिस लम्हे को बरसों पहले दोनों ने जिया था सिल्वर स्क्रीन पर, और जिसने न जाने कितनी तालियां बटोरी थी, जिसने दोनों को ही बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलाया था। वो लम्हा जब किसी कलाकार की जिंदगी में सामने वाकई आ जाए
तो क्या बीतती है उस पर, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तभी अमिताभ बच्चन इस भीड़ को चीरते हुए पहुंचे हैं अपने आनंद को विदाई देने। बारिश हुई है मुंबई में, एक महानायक की, एक सुपरस्टार की सांसें क्या थमी, सावन भी जैसे अपने आप को रोक न सका। बारिश हुई है मुंबई में और ये देखिए तमाम लोगों की भीड़, ये बताती है कि आज भी उनके दिलों में राजेश खन्ना जिंदा है, वो आनंद जिंदा है, वो प्रेम जिंदा है, जो अपने अलग अलग किरदारों के जरिए लोगों के दिलों में एक कभी न खत्म होने वाली जगह बना चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक महानायक का अंतिम सफर, एक सुपरस्टार का अंतिम सफर आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से भारी बारिश के बावजूद लोग रुक नहीं रहे, और तीसरी तस्वीर ऐसे तमाम परिवार वालों की जो आज अंतिम बार साथ रहना चाहते हैं राजेश खन्ना के, उन्हें कंधा देकर आगे ले जा रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा पर उनके साथ हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जिससे आज सामना बीते दिन हुआ सुपरस्टार राजेश खन्ना का भी। लेकिन न जाने उनके कितने सारे गाने हैं जो हमेशा ये बताते रहे कि मौत को भी महबूबा बनाने का जो दस्तूर है उसको वो निभाना चाहते हैं, और वही दस्तूर निभाते हुए वो दिख भी रहे हैं। बीते दिनों आपको याद होगा हॉस्पिटल से जब वो निकले थे, विक्ट्री साइन दिखाकर उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी की जंग जीत जाऊंगा। उन्होंने लोगों के दिलों में राज करने की जो जंग है वो तो जीत ली, लेकिन राजेश खन्ना अब नहीं रहे। उन्हें अलविदा कहने मुंबई की जनता, देश भर से लोग फोन कॉल भी लगातार कर रहे हैं आज तक पर। यह दिखाता है कि राजेश खन्ना ने कैसे अपने काम के जरिए अपने आप को लोगों में जिंदा रखा है। एस रामचंद्रन जी, जाने माने फिल्म जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। रामचंद्रन जी, कैसे याद करेंगे आप राजेश खन्ना को, जो काम उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जिंदा रहेंगे हमेशा वो उसके जरिए? जी, एक बार फिल्म सफर में उनका एक डायलॉग है जहां वो कहते हैं कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अक्सर वो फिल्मों में पाए गए कि जब से आनंद आई उसके बाद कई फिल्मों में आखिर में उनका देहांत हो जाता है, वो कुछ बीमारी हो जाती है उनको। ऐसे अक्सर फिल्मकारों ने काफी एक्सप्लॉइट किया उनके उस इमेज को, जहां पर आखिर में वो मर जाते हैं और लोगों की सिंपैथी उन्हें आ जाती है। जैसे मंजी ने भी जब फिल्म बना रहे थे रोटी, तो उन्होंने 2 एंडिंग शूट की, एक में जहां वो मर जाते हैं, दूसरे में जहां वो नहीं मरते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे यही है कि हमारे दिल में आज भी लोगों के जहन में राजेश खन्ना अमर हैं, और यही उनकी जो परिभाषा है, जो कैमरा के साथ उन्होंने जो मोहब्बत करना सीखा, ही टॉट द कैमरा टू रोमांस, एंड ये उनकी खासियत है कि मोहब्बत उन्होंने मौत को भी करना सिखा दिया। हर फिल्म में वो जानते थे कि उनको आइडियल बेटा बनना है, आइडियल पति बनना है, आइडियल लवर बनना है। यही जो ट्रेंड अगर आप देखें तो शाहरुख खान आज वो फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेंड उन्होंने पहले ही शुरू की थी। एक छोटा सा वाक्य आपको मैं बताता हूं। जब वो उन्होंने इंपा का कंपटीशन जीता था फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तब उनसे सवाल पूछा गया था कि तुम्हारी मां मर चुकी है, अब रिएक्ट करो। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि मैं रिएक्ट करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए मेरी मां कौन थी, निरूपा रॉय या ललिता पवार, फिर मैं आपको रिएक्शन दूंगा। तो मैन वाज वेरी अवेयर, वो जानते थे कि किस तरह से कैमरे के साथ कौन से एंगल से उनको बात करनी है, वो जानते थे कि किस सिचुएशन में किस तरह से उन्हें रिएक्ट करना है। ये उनकी स्ट्रेंथ थी, और आज शायद इसीलिए वो बहुत ही जो मकाम पे पहुंचे हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो लड़कियां आते उनके गाड़ी के पूरे विंडशील्ड को किस कर जाती थी, वो इसी कारण की वजह से है, बिकॉज ही न्यू कि ऑडियंस का पल्स क्या है।